सुनने और समझने और विचार करने योग्य बात है। शिव ही राधा है और पार्वती वो ही कृष्ण है। एक संदेश जो दिव्यता तुम्हें देना चाहती है। राधा ने कभी कृष्ण को रोका नहीं, बल्कि उन्हें उनके भाग्य की ओर मुक्त कर दिया। जब सती ने यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, शिव ने मना किया, लेकिन जब सती ने फिर भी जाने का निर्णय लिया तो शिव ने उन्हें जाने दिया, जानते हुए भी कि ये उन्हें तोड़ सकता है। राधा और शिव दोनों दिखाते हैं सच्ची दिव्यता जाने देना सिखाती है, चाहे दिल कांप रहा हो। पार्वती जैसे कृष्ण देखती नहीं है, कृष्ण अपनी लीला से खेलते हैं, सिखाते हैं और हृदय को रूपांतरित करते हैं। पार्वती शिव को उनकी चुप्पी से निकालकर क्रिया में लाती हैं, जो उन्हें सृष्टि की रक्षा करवाती हैं। ये याद दिलाते हैं तुम भी अपने हर निर्णय से अपना भाग्य रचने की शक्ति रखते हो। शिव राधा का प्रतिबिंब है, वो स्थिरता जो समर्पण के बाद आती है। पार्वती कृष्ण का प्रतिबिंब है, वो गति जो सृष्टि को जीवन देती है। बिना स्थिरता के क्रिया अराजकता बन जाती है, बिना क्रिया के स्थिरता शून्य हो जाती है। तुम दोनों की आवश्यकता हो पूर्ण होने के लिए। राधा और शिव सिखाते हैं कि कभी कभी जाने देना पड़ता है, चाहे दर्द हो। पार्वती और कृष्ण दिखाते हैं कि कभी कभी मौन तुम्हें रोकता है और आगे बढ़कर तुम्हें अपना भविष्य को गढ़ना होता है। और अब सबसे दिव्य बात यह है, यहाँ तक कि पौरुष भी शिव की तरह राधा के समान छोड़ना सिखाता है। यहाँ तक कि स्त्रीत्व पार्वती की तरह, कृष्ण की तरह शक्ति से नितर्त्व करती है। तुम्हारा पौरुष जो बचाता है, थामता है, कभी कभी समर्पण भी चाहता है। तुम्हारा अस्तित्व जो पोषण करता है, बहता है, कभी कभी नेतृत्व करना भी चाहता है। जब भीतर के दोनों पक्ष आराम करें और उठें, तब तुम पूर्ण बनते हो। इसे एक स्मरण के रूप में साझा करें कि यहाँ तक कि शिव भी राधा की तरह छोड़ना सिखाते हैं, और यहाँ तक कि पार्वती भी कृष्ण की तरह नेतृत्व करती हैं। अगर आप कभी अटकाव और आगे बढ़ने के बीच फंसे हुए महसूस करते हैं तो रुकिए और खुद से पूछिए, कहाँ मुझे समर्पण करना है, कहाँ मुझे उठना है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ किसी चीज को थामे रखना सुरक्षित लगता है, पर वो केवल तुम्हें जकड़े रखता है। और कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, पर वही है जो तुम्हें विकास देता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए है वो रहेगा, और जो नहीं है वो अपने आप रास्ता साफ कर देगा। उठना कोई दबाव नहीं है, उठना कोई दबाव नहीं है, ये तो सिर्फ अपने लिए खड़े होने की बात है। भले ही रास्ता साफ ना दिख रहा हो, भले ही रास्ता साफ ना दिख रहा हो, तुम्हारे भीतर एक हिस्सा है जो नर्म होना चाहता है, और एक हिस्सा जो कदम उठाना चाहता है। जब तुम दोनों को सुनते हो, तब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, जीवन के साथ बहना सीख जाते हो। हर ठहराव में, हर कदम में याद रखो कि ईश्वर, दिव्यता हमेशा तुम्हारे भीतर मौन में मौजूद है, जो तुम धीरे धीरे फिर से तुम तक पहुंच रहा है। आज उसे छोड़ दो। आज तुम्हारी ऊर्जा खींचती है, वहां से उठो जहां जीवन तुम्हें बुला रहा है। उस रूप में बदलो जो तुम्हें पूर्ण महसूस कराए। इसे अपनी आत्मा के स्मरण के रूप में रखो और तब तक दोहराते रहो जब तक यह तुम्हारा सत्य न बन जाए।